ये कीड़ा दिख रहा है, ये चलता हुआ ये। अभी मैंने ज़मीन को खोदा है चमचे से, ठीक है। और जब मैंने खोदा तो अंदर ये कीड़ा पड़ा हुआ था और ये चल रहा है। सवाल ये है मेरा कि मुझे ये बताओ कि इस कीड़े को मिट्टी के अंदर किसने तख्लीक किया। इसलिए कि जिसने मिट्टी के अंदर तख्लीक किया है वो मिट्टी के अंदर होना चाहिए ना उसको, या मिट्टी के बाहर से कैसे बन करेगा, मिट्टी तो बंद थी। और अगर जीसस ने क्रिएट किया तो जीसस तो खुद अपनी माँ के पेट में बना था ना, यही सुनाते ना कि माँ के पेट में पैदा हुआ था, तो उसको उसकी माँ के पेट में कौन बना रहा था जब अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था। पता है ना शादी होती है तो क्या कुछ होता है, तो जीसस की माँ के हवाले से तो बहुत कुछ मशहूर है। तो मुझे ये बताओ कि चलो अगर जीसस अपनी माँ के पेट में बना था, तैयार हुआ था, तो कौन बना रहा था इस कीड़े को, इस मिट्टी के अंदर कौन बना रहा था। आखिर वो कौन है जिसको ज़मीन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माँ के पेट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बच्चा भी बना देता है, कीड़े भी बना देता है, और इनको ज़िंदा भी रखता है। मतलब मिट्टी के अंदर दफन ये कीड़ा ज़िंदा कैसे था, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब मुझे भी अगर कोई दफन कर दे तो मैं भी सांस घुटने से मर जाऊंगा, इंसान की ये औकात है। और ये कीड़ा इतना सा है, इसकी क्या मेरे सामने किसकी इसकी औकात है, ये देखो कितना सा है ये, वो देखो। और ये ज़िंदा है, मूव कर रहा है, चल रहा है। अंदर सांस कैसे ले रहा था, सवाल ये। माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो सांस कैसे लेता है, पहले तो मुर्दा होता है ना, वो भी मरा हुआ होता है, उसका जिस्म बनना। अच्छा, ये भी हैरत अंगेज़ बात है, एक मुर्दे का जिस्म बन रहा होता है। यानी कि पहले वो नुतफ़े का कतरा होता है, सीमेन होता है, फिर वो साला हड्डी, गोश्त, पोस, खून और पता नहीं क्या कुछ तैयार होना शुरू होता है। तो एक मरी हुई चीज़ में, मुर्दा चीज़ में इतनी तब्दीलियाँ, जैसे कि मैं इसकी मिसाल देता हूँ। अब जैसे कि ये पौधा है, ठीक है। तो ये पौधा जिस तरह ज़मीन के अंदर से आ रहा है, फिर इसके अंदर से पत्तियाँ बन रही हैं, फिर इसके अंदर से शाखें निकल रही हैं, ये सब कुछ है। तो है तो बेजान, ये अपने मुंह से तो कुछ नहीं कह रहा। ये क्या, ये मुंह से कहता हुआ दिख रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नहीं कह रहा ना, मैं कह रहा हूँ। पता लगा कि इसको बोलने की ताकत नहीं है, मुझे है, मैं बोल सकता हूँ। इसी तरह ये कीड़ा भी अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा। माँ के पेट के अंदर बच्चा मुर्दा हालत में जिस्म बनना शुरू होता है, यानी मुर्दे का जिस्म तैयार होता है। फिर वो मुर्दा ज़िंदा होता है। फिर वो ज़िंदा होने के बाद अपनी माँ के पेट से बाहर आ जाता है। फिर माँ के पेट से बाहर आने के बाद कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मारेकल नहीं तो क्या है, मौजज़ा नहीं तो और किसको कहते हैं मौजज़ा। ये मिट्टी के अंदर दफन ज़िंदा है, ज़िंदा है ना, इसको ज़िंदा क्यों, किसने बनाया। जिन लोगों के बारे में गैर मुस्लिम ये कहते हैं ना कि उन्होंने शादियां की थी, फिर उनके बच्चे पैदा हुए थे, फिर वो फलां गॉड थे, गॉड का बच्चा हुआ, गॉड की बीवी थी, फिर गॉड ने शादी की, फिर गॉड ने सेक्स किया। सब टोपी ड्रामा है, झूठी कहानियाँ, फिल्मी स्टोरी हैं। क्योंकि अगर उनके खुदा बने थे कहीं, तैयार हुए थे, तो उनको तो किसी ने बनाया होगा ना, फिर जिसने बनाया होगा वो खुदा होगा। जो बनता है वो तो खुदा हो नहीं सकता ना, वो तो कमज़ोर है, उसको तो कोई क्रिएट करता है। क्रिएशन को क्रिएचर्स कहते हैं, और जो क्रिएट करता है उसे क्रिएटर कहते हैं। तो राम, विष्णु, कृष्ण, हनुमान, ज़्यूस, थॉर, यावे, इन सबको किसने क्रिएट किया, एक बात करता हूँ, अगर किसी ने क्रिएट किया तो क्रिएटर वो होगा, तो गॉड भी वही होगा। क्योंकि अगर इनको गॉड कहा जाता तो गॉड का गॉड कौन कहलाएगा, उन सब गॉड का बाप। तो गॉड का बाप कहलाने के लिए गॉड की बीवी होनी चाहिए, तो बीवी तो गॉड की है नहीं। पता लगा कि झूठ के सर पैर नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते, सब बकवास किस्म की कहानियाँ हैं गैर मुस्लिमों की। इनकी बातों में आके ना टोपी ड्रामे में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया है कि ज़मीन के अंदर से कीड़े मकोड़े जब बन के निकलते हैं, पौधे बाहर निकल रहे होते हैं ये इस तरह के, और माँ के पेट से जो बच्चे निकल रहे होते हैं, कुत्ते के बच्चे जो पेट से निकलते हैं, शेर के बच्चे जो पेट से निकलते हैं, इन सबको इनके पेटों में, ज़मीनों के अंदर, दफन शुदा चीज़ों में, पहाड़ों के अंदर बनाने वाला सिर्फ एक खुदा है। और वो अपने नाम के दस्तखत की अथॉरिटी के साथ ये साबित कर चुका है 21वीं सदी में कि उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। इसलिए कलमा पढ़ो और इस्लाम में लौट के आ जाओ, ठीक है। अल्लाह अकबर।